आप सुन रहे हैं रेडियो टशन जो छूले आपका मन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। समस्त देवियों सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन। ये है आपका अपना चैनल रेडियो टशन जो छूले आपका मन। मैं हूं अंकुश कुमार चंद्रशेखर ताम्रकार। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए प्रारंभ करते हैं रेडियो टशन की ज्ञानमयी खेल प्रतियोगिता कौन बनेगा सिकंदर सीजन 3, जो निर्ज्योति फाउंडेशन और रचना मंच यूट्यूब चैनल की स्पॉन्सरशिप में बन गया है। कौन बनेगा जीनियस। तो साथियों, हमारे प्रतियोगियों के लिए बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप पर खिलाए गए एंट्री राउंड में पूछे गए प्रश्नों का जवाब देकर हमें मिले हैं हमारे आज के इस चरण में भाग लेने वाले प्रतिभागी। आइए उन प्रतिभागियों के साथ शुभ आरंभ करते हैं हमारे आज के इस एपिसोड का। ओम श्री गणेशाय नमः। कार्यक्रम शुरू करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक विशेष सूचना। आज है भाग्य लक्ष्मी जी के पिताजी का हैप्पी बर्थडे, तो सभी श्रोताओं की ओर से आपके पिताजी को भाग्य लक्ष्मी हैप्पी बर्थडे और हमारी टीम की ओर से भी उनको हैप्पी बर्थडे। आइए सुन लेते हैं भाग्य लक्ष्मी जी का ये मैसेज अपने पिता के लिए। ना देखा मैंने भगवान को, ना देखा मैंने रहमान को, ना देखा मैंने भगवान को, ना देखा मैंने रहमान को। जीसस का भी मुझे कुछ पता नहीं। इस दुनिया में मेरे लिए माता पिता के सिवा और कोई भगवान नहीं। इस दुनिया में मेरे लिए माता पिता के सिवा और कोई भगवान नहीं। पापा बहुत चाहते हैं हम आपको। ये आपका पहला ऐसा जन्मदिन है जब आप हमारे साथ नहीं हैं। इस समग्र अस्तित्व ने आपको हमसे छीन लिया है। ताव ये कहता है कि जो भी है वो अस्तित्व का ही है। तो आप हमारे साथ, हमारे पास होने चाहिए। तो इस पूरे ब्रह्मांड को साक्षी मानते हुए, इस कायनात को साक्षी मानते हुए, मैं इस समग्र अस्तित्व से गुजारिश करती हूं कि मुझे मेरे पापा लौटा दिए जाए। मुझे मेरे पापा लौटा दिए जाए। कम बैक डैड, कम बैक सून। दिस वर्ल्ड इज नॉट लिवेबल विदाउट यू। प्लीज कम बैक सून। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। कौन कहां से बात कर रहे हैं? नमस्कार जी, मैं हितेश प्रसाद बोल रहा हूं, कर्नाटक के मैसूर से। हितेश जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आप क्या करते हैं? जी, मैं तो मेडिकल स्टूडेंट हूं। मैं आयुर्वेद में एमडी कर रहा हूं। आपने एडमिशन कब लिया था? अभी मेरा यूजी कंप्लीट हुआ था इसी में, बीएएमएस में। उसके बाद मैं अभी 2 साल से एमडी कर रहा हूं। अभी तीसरा साल चल रहा है। ये कोर्स कितने वर्ष का होता है हितेश जी? जी, ये तो 9 इयर्स का होता है पूरा, मानो यूजी पीजी दोनों मिला के। तो अभी मेरा 9th ईयर चल रहा है। क्या दृष्टि बाधित इस कोर्स को करने में सक्षम है? जी, इसके लिए हमको सेंट्रल गवर्नमेंट से स्पेशल परमिशन लेना पड़ता है। जो भी 40% दृष्टिहीन से भी नीचे हो वो कर सकते हैं, लेकिन 40 से ऊपर और 75 के बीच के जो भी हो उसके लिए स्पेशल परमिशन लेना पड़ता है। मेडिकल टीम जो रहता है उसके सामने हमको खुद हाजिर होके उनके सामने एबिलिटीज दिखाना पड़ता है जी। मतलब दृष्टि बाधित होते हुए भी मानो लाइट की वजह से या मैग्नीफाइंग ग्लासेस की वजह से या फिर पीडीएफ रीडर की वजह से हमको करके पढ़ के दिखाएंगे तो दे विल गिव द परमिशन टू pursue this course.
बहुत अच्छा लगा, इतनी सारी जानकारी आपने दी। ये जानकारियां जरूर हमारे श्रोताओं को काम आएंगी। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर कंप्यूटर लिटरेसी। आपने कहा आपकी रुचि है कंप्यूटर लिटरेसी। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड लेने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए कंट्रोल एन, बी कंट्रोल वाई, सी कंट्रोल एम या फिर डी कंट्रोल डब्ल्यू। आपका समय शुरू होता है अब। कंट्रोल एन, ऑप्शन ए। आपने कहा ऑप्शन ए कंट्रोल एन। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है कंट्रोल एम। कंट्रोल एन का इस्तेमाल हम दूसरे पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए अर्थात न्यू विंडो को ओपन करने के लिए करते हैं। कंट्रोल एम का इस्तेमाल हम न्यू स्लाइड लेने के लिए करते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। आप हैं क्वार्टर फाइनल राउंड में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? मैं वैशाली बात कर रही हूँ, मध्य प्रदेश से। वैशाली जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आप क्या करते हैं? मैं अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात है वैशाली जी। आज के लिए आपकी रुचि क्या है? मेरी रुचि है भारतीय संविधान। आपने कहा आपकी रुचि है भारतीय संविधान। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है भारतीय संविधान की मूल कृति को कहां से प्रकाशित किया गया था? आपके ऑप्शन है ए देहरादून, बी दिल्ली, सी चेन्नई या फिर डी बेंगलोर। आपका समय शुरू होता है अब। देहरादून। आपने कहा देहरादून। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए सागर मुकुट, बी सागर माथा, सी सागर चोटी या फिर डी गिरिराज। आपका समय शुरू होता है अब। सागर माथा। आपने कहा सागर माथा। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? आपके ऑप्शन है ए फीमर, बी एल्बो, सी थाई एल्बो या फिर डी स्टेपिज। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन डी स्टेपिज। आपने कहा ऑप्शन डी स्टेपिज। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। अभी तक आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था? आपके ऑप्शन है ए शाक्य कुल में हुआ था, बी गौतमी कुल में हुआ था, सी ओला कुल में हुआ था या फिर डी जैंत्रिक कुल में हुआ था। आपका समय शुरू होता है अब। लाइफ लाइन दे दीजिए सर। आपने कहा लाइफ लाइन। आपके पास है 2 ऑप्शन, ओला कुल या फिर जैंत्रिक कुल। जैंत्रिक कुल। आपने कहा जैंत्रिक कुल। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपने चारों ही प्रश्नों के उत्तर बड़ी समझदारी और मेहनत से दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी मैं मनप्रीत हरियाणा से बात कर रहा हूँ। मनप्रीत जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आप क्या करते हैं? जी मैं 12th क्लास में पढ़ता हूँ। अभी आप 12वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं। बहुत अच्छी बात है। आज के लिए आपकी रुचि क्या है? पॉलिटिकल साइंस। आपने कहा आपकी रुचि है पॉलिटिकल साइंस। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है इनमें से कौन भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है? आपके ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति या फिर डी विदेश मंत्री।
आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं दो ऑप्शन, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति। सर प्रधानमंत्री। आपने कहा प्रधानमंत्री। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है राष्ट्रपति। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके मित्रों, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि अभी प्रतिभागी और भी हैं। मिलते हैं पुनः आप सबसे एक छोटे से अंतराल के बाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है निर्ज्योति फाउंडेशन, जो नज़र नहीं नज़रिया रखते हैं, और रचना मंच यूट्यूब चैनल। सबका साथ सबका विकास को सार्थकता प्रदान करने के उद्देश्य से हम निर्ज्योति सारथियों के संचालन में चल पड़ा है भारत का नवोदित प्रगति रथ निर्ज्योति फाउंडेशन। दृष्टिबाधितों व अन्य दिव्यांगों एवं कम आय वर्ग के परिश्रमियों के उत्थान हेतु आशा की एक किरण निर्ज्योति फाउंडेशन, जो नजर नहीं नजरिया रखते हैं आपके सहयोग से। निर्ज्योति फाउंडेशन को आपके द्वारा प्रदान किया गया कोई भी सहयोग आपको आयकर भुगतान में रियायत प्रदान करता है। अधिक जानकारी के लिए एक बार संपर्क अवश्य करें। हमारे संपर्क क्रमांक हैं 8076 60 68 39 और 9013 00 39 37। आइए मिलकर बनाएं एक भारत श्रेष्ठ भारत। अब न कोई जो हल देंगे तो हम सब घर से चल देंगे। हमें न अब दुर्बल समझो, हम दुनिया अब बदल देंगे। उभरते कवियों के दिल की जुबान, रचना मंच। हमें YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। प्रिय साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर शेयर कर दीजिए और रेडियो टशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम जुड़ते हैं हमारे आज के अगले प्रतिभागी से। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर रोहित यादव, यूपी हरदोई से बात कर रहे हैं। रोहित जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा वर्तमान में आप क्या करते हैं? सर हम वर्तमान में कक्षा 10 की पढ़ाई करते हैं, स्पर्श गवर्नमेंट ब्लाइंड इंटर कॉलेज लखनऊ। बहुत अच्छी बात है, आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं। आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर रामायण। आपने कहा आपकी रुचि है रामायण। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है रामचरितमानस की रचना किसने की थी? आपके ऑप्शन हैं ए सूरदास, बी कबीरदास, सी तुलसीदास या फिर डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। सी तुलसीदास। आपने कहा ऑप्शन सी तुलसीदास। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है स्वतंत्र भारत के राष्ट्र ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? आपके ऑप्शन है ए पिंगली वेंकैया, बी मैडम बीकाजी कामा, सी राज बिहारी बोस या फिर ऑप्शन डी कस्तूरबा गांधी। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं दो ऑप्शन, पिंगली वेंकैया या फिर कस्तूरबा गांधी। सर पिंगली वेंकैया। आपने कहा पिंगली वेंकैया। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहां पर है? आपके ऑप्शन हैं ए अजमेर, बी दिल्ली, सी जयपुर या फिर डी जम्मू कश्मीर। आपका समय शुरू होता है अब। सर ए अजमेर। आपने कहा ए अजमेर। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है नई दिल्ली। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने दो प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी मैं रजनी बात कर रही हूँ हरियाणा करनाल से। रजनी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा वर्तमान में आप क्या करते हैं? जी सर, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। बहुत अच्छी बात है। आज के लिए आपकी रुचि क्या है? रामायण। आपने कहा आपकी रुचि है रामायण। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है लक्ष्मण की माता का क्या नाम था। आपके ऑप्शन है ए सुमित्रा, बी कौशल्या, सी मंथरा या फिर डी कैकई। आपका समय शुरू होता है अब। सर सुमित्रा। आपने कहा ऑप्शन ए सुमित्रा। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है। आपके ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी अमेरिका, सी न्यूजीलैंड या फिर डी भारत। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं दो ऑप्शन, न्यूजीलैंड या फिर भारत। सर न्यूजीलैंड। आपने कहा न्यूजीलैंड। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने एक प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। कौन कहां से बात कर रहे हैं? मैं विकास कुकरेती देहरादून उत्तराखंड से बात कर रहा हूं। विकास जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा वर्तमान में आप क्या करते हैं? पहले तो आप सभी श्रोताओं को, सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं इस समय जो मैंने है वर्तमान में जापानीज मेडिकल मैनुअल थेरेपी का कोर्स पूरा किया है, और वो भी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप यानी कि NIVH देहरादून से। हमारे श्रोता जरूर आपसे जानना चाहेंगे कि इस कोर्स में वे कैसे एडमिशन ले सकते हैं। सर, पहले इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको राष्ट्रीय दृष्टिबाधिता संस्थान जो कि NIVH देहरादून में है, राजपुर रोड पर, वहाँ पर आना होगा और वहाँ पर एक फॉर्म फिलअप करना होगा जिसमें आप 12th आपके पास होनी चाहिए, ग्रेजुएट 12th वगैरह होनी चाहिए साइंस साइड से, क्योंकि इसमें जो आपको पता है कि साइंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, विज्ञान, तो वो हमारे पास होना चाहिए। तो इसमें आप आइए और फॉर्म भरिए। बाकी अधिक जानकारी के लिए इसकी वेबसाइट भी है, तो आप NIVH.org.com पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा, आपने तमाम जानकारियां हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई और हमें उम्मीद है हमारे श्रोताओं को समस्त जानकारियां जरूर पसंद आएंगी और वे इस कोर्स में जल्द से जल्द एडमिशन लेंगे। मैं जानना चाहता हूं आज के लिए आपकी रुचि क्या है? क्रिकेट में है। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है इंडियन क्रिकेट टीम ने ICC चैंपियन ट्रॉफी पहली बार कब जीती थी। आपके ऑप्शन है ए 2011 है, बी 2012 है, सी 2013 है या फिर डी 2014 है। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन एक बार फिर से बता दीजिए। 2011 है, 2012 है, 2013 है या फिर 2014 है। 2013 में कंफ्यूजन है। 2000 50-50 ले लेता हूँ इसमें। आपने कहा 50-50। आपके पास है दो ऑप्शन, 2012 है या फिर 2013 है। 2013। आपने कहा 2013। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है। प्रश्न आपको समझ में आ गया? जी। आपके ऑप्शन है ए नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र, बी पेरियार क्षेत्र, सी कोरोमंडल क्षेत्र या फिर डी इनमें से कोई भी नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। सर नीलगिरी। आपने कहा नीलगिरी। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास।
माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है कोरोमंडल क्षेत्र। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी को। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी, हम भाग्यलक्ष्मी रावल गुजरात के गांधीनगर से बात कर रहे हैं। भाग्यलक्ष्मी जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आप क्या करते हैं? जी, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। आज के लिए आपकी रुचि क्या है? हिस्ट्री। आपने कहा आपकी रुचि है हिस्ट्री। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आपके ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी बाल गंगाधर तिलक, सी जयप्रकाश नारायण या फिर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपने कहा ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है राज्य में कार्यपालिका का मुखिया कौन होता है? आपके ऑप्शन हैं ए मुख्यमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी राज्यपाल या फिर डी उपराष्ट्रपति। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है राज्यपाल। आपने कहा राज्यपाल। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है उत्तर गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? आपके ऑप्शन है ए 21 नवंबर, बी 22 नवंबर, सी 22 दिसंबर या फिर डी 21 जून। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 22 दिसंबर। आपने कहा 22 दिसंबर। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। अभी तक आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है मनीषा कल्याण का संबंध किस खेल से है? आपके ऑप्शन है ए हॉकी, बी क्रिकेट, सी फुटबॉल या फिर डी बैडमिंटन। आपका समय शुरू होता है अब। हम लाइफ लाइन इस्तेमाल करना चाहेंगे। आपने कहा लाइफ लाइन। आपके पास है 2 ऑप्शन, फुटबॉल या फिर बैडमिंटन। फुटबॉल। आपने कहा फुटबॉल। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपने चारों ही प्रश्नों के उत्तर बड़ी मेहनत और समझदारी से दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। आज के हमारे पहले जीनियस हैं वैशाली और दूसरे जीनियस हैं भाग्यलक्ष्मी। आप दोनों को इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय साथियों, आज के लिए बस इतना ही। हमारी इस प्रतियोगिता के समस्त प्रतिभागियों के लिए रेडियो टशन और निर्ज्योति फाउंडेशन एवं रचना मंच यूट्यूब चैनल अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं कि हमारे समस्त प्रतिभागी मित्र इस प्रतियोगिता ही नहीं अपने जीवन में भी बेहतर मुकाम पर पहुँचे। अब मुझे यानी अंकुश कुमार चंद्रशेखर ताम्रकार को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।